तो हेलो दोस्तों, विद्या पीसीएम पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो में हम एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज एवं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, ये प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। इंग्लिश में प्रति फॉर पर और शत फॉर सेंटेज, अर्थात परसेंटेज। दोस्तों, प्रति का जो मतलब होता है वो होता है में से। प्रति का मतलब क्या होता है? में से। और शत का मतलब होता है 100, 100। तो इसका जो तात्पर्य है वो 100 में से। अब प्रति का मतलब में से कैसे होता है? में से वो समझे। यहाँ से देखो, 3/5 यह एक भिन्न है। दोस्तों, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 5 में से 3, 5 में से 3, यही तो इसे कहेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो बीच में बटे का साइन लगा है, इसे हम प्रति भी कहते हैं। बेसिकली जो चिन्ह होता है वो भाग का होता है, उसे ही बटे या प्रति का चिन्ह कहते हैं। और प्रति के चिन्ह का जो वास्तविक नाम होता है वो विनकुलाम होता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एज ए फैक्ट आप इसे याद कर रख लें, ठीक है। तो 3/5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 में से 3, अर्थात प्रति का मतलब क्या हो गया? में से। एक बात आपको समझ में आ गई। अब शत का मतलब ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रतिशत का मतलब अब आप समझ गए, 100 में से। शायद इससे पहले आप प्रतिशत शब्द को पढ़ते हों, लेकिन उसका मतलब, उसका मीनिंग, उसका तात्पर्य न जानते हों। तो मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। दोस्तों, 100 में से, ठीक है। प्रतिशत, इसको अगर हम लिखना चाहें संकेत के रूप में तो कैसे लिखेंगे? प्रति का जो चिन्ह होता है दोस्तों, मैंने बताया तिरछी लाइन होती है, ठीक है। और इसको हम मात्रकों में प्रयुक्त भी करते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अन्य मात्रक मैंने एक ही उदाहरण लिया है, यहाँ पर अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है, पता होगा दोस्तों आपको। प्रति ये होता है चिन्ह, ठीक है। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये प्रति का चिन्ह होता है। अब इसी के आधार पर, जैसे कि 3% है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 किस में से? 100 में से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो 3 प्रति, ये मैंने प्रति का ही तो चिन्ह है, 3% यानी 100। ये समझाना मोटी बात कि जो प्रतिशत होता है उसका जो मतलब होता है उसके नाम में ही छुपा होता है। उसको आप फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब कुछ जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालने के लिए आखिर 100 से ही भाग क्यों देते हैं? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रतिशत का वास्तविक मतलब ही होता है 100 में से। अब भाई, जब किसी चीज़ को हमें 100 में से निकालना हो तो हम उसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे, जैसे कि 3%। तो 3%, इसको 3 को 100 में से निकालना है तो इसको भिन्न के रूप में ही तो प्रदर्शित करेंगे। तो 3/100 या 3/100 एक ही बात है। तो इसलिए 100 का भाग देना पड़ता है। अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार ये है 25%। 25% कुछ नहीं दोस्तों, जो कुछ है वो आपके सब सामने है। बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। 25%, तो 25 और प्रति का चिन्ह और 100, बस वही तो बात है। बस उसे हमने एनोदर फॉर्म, दूसरे रूप में लिख दिया। इसको 1/4, 1/4, 1/4, 1 प्रति 4, 1/4,
कई नाम से पुकार सकते हैं, है ना। देखो इसके अनेक नाम है, ये बीच में जो साइन है इसका अनेक नाम है। पर इंग्लिश में कहते हैं प्रति, ठीक है। और बटे, ठीक है। कई लोग इसे अपॉन कहते हैं, कई लोग इसे क्या कहते हैं, बाई, है ना। ये बातें याद रखना। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब दोस्तों सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कि प्रतिशत के मीनिंग को एक एक नियम के आधार पर हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसको देखो क्या है इसमें एग्जाम्पल, 250 का 5% क्वेश्चन मार्क। इसको हम एक एक नियम के आधार पर फाइंड करेंगे। देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 100 में से 5, सत्य बात है ना। 5% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 100 में से 5। तो एक में से निकालने के लिए हम एक एक नियम का पालन करेंगे। एक में से कितना होगा, 5/100। जब 5% बराबर 100 में से 5, यानी 100 में से 5 हैं, तो एक में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/100 करेंगे ना। तो वही तो मैंने किया है, 5/100। एक में से अब हमने निकाल लिया, अब हमें कितने में से निकालना है, 250 में से। इस प्रकार 250 में से बराबर 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में, जो मैंने रूपांतरण गुणांक निकाल लिया है, इसका रूपांतरण गुणांक ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। तो 250 का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल और आंसर इतना आ गया। यही दोस्तों कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक एक नियम वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रतिशत में भी। बस हमें उसे समझना है, उसे परखना है, ठीक है। एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ दोस्तों, देखो 5% बराबर 100 में से 5, यानी कि जब 100 में से 5 होंगे तो एक में से कितना होगा, 5/100। इधर वाली चीज अपॉन में आती है, ये तो पता ही है। इस प्रकार 250 में से तो 250/100 इंटू 5, यानी कि जो रूपांतरण गुणांक था इसको हम रूपांतरण गुणांक कहते हैं, क्योंकि ये रूप बदलने के लिए प्राप्त किया जाता है। सब कुछ नाम में होता है दोस्तों। रूपांतर गुणांक, इसे रूपांतर गुणांक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रूप बदलने के लिए गुणा में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने फाइंड कर लिया एक एक नियम के आधार पर। ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ रुख करते हैं। हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट थर्ड, दो कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट तीसरा है ये हमारा क्या है, आखिर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का ही गुणा क्यों किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100 का गुणा क्यों किया जाता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखो एक एक नियम के आधार पर, एक एक नियम एक बहुत ही व्यापक रूल है, ये बहुत सारी कठिन समस्याओं को सॉल्व कर देता है क्षण भर में। अनेक कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर समझाए गए हैं, उनको इसी के आधार पर ड्राइव किया गया। तो इसको देखो कैसे यहाँ पर किया गया है, 2/5 ये एक भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। देखो 2/5, इसका मतलब दोस्तों क्या है, 5 में से 2, ठीक है। ये तो इसका मतलब है। अब चूंकि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसके हर से, 5 का 5, आपको इससे अभी कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। 5 का 5, ये आप कह सकते हैं 5 में से 5 बराबर 100% होंगे। दोस्तों इस बात को समझो, देखो 5 का 5, अरे भाई कोई राशि अपने की तो 100% होती ही है ना, कोई राशि अपने आप की तो 100% होगी। 5 का 5 या 5 में से 5 तो 100% होंगे ना, समझ गए होंगे शायद आप। 5 का 5 बराबर 100% है, इसलिए 5 का 1 कितना परसेंट होगा, 100/5। एक एक नियम लगा भाई दोस्तों, 5 का 5 100%, तो 5 का 1 100/5,
5%। अब ये परसेंट का चिन्ह अपने आप आ गया दोस्तों, समझ लो। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर परसेंट का चिन्ह भिन्न को बदलने पर कहाँ से आ जाता है, तो बस ये एक एक नियम की देन है। 5 का 5 बराबर 100%, इसलिए 5 का 1 बराबर 100/5%। इस प्रकार 5 का 2, अब इसकी जरूरत पड़ी सिर्फ अंश की, 5 का 2 बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे रूपांतरण गुणांक में, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट में, और प्रतिशत का जो सिग्न है वो तो साथ में चल ही रहा है, तो इसका क्या हो गया, इस प्रकार इसका 40% हमारा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब 5/15 चेंज इनटू परसेंटेज, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं बदल के, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। ये भी कॉन्सेप्ट शायद आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर 100 का गुणा क्यों करना पड़ता है। 100 का गुणा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो रूपांतरण गुणांक में आता है, अंश में तो अपने आप उस मल्टीप्लाई में आ जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको अगर आप दिमाग से अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे पक्का। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक उदाहरण इसमें दिखाया गया है, 50 रुपये 250 रुपये के कितने प्रतिशत होंगे। दोस्तों बस ये कुछ नहीं, भिन्न को मैंने तोड़ दिया है एक वाक्य के रूप में। इसको हम अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि 50 रुपये 250 रुपये के कितने प्रतिशत होंगे, तो इस समस्या को हम 50/250 की भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। भाई 50 रुपये हैं और टोटल रुपये 250 हैं, तो टोटल हमारा हर बन गया, ये अंश बन गया, है ना। चूँकि अब वही कॉन्सेप्ट यूज करना है पुराना वाला, बस एक रूप बदला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऐसी भी समस्या आपके सामने आ सकती है। देखो वही काम पुनः करना पड़ेगा, चूँकि 250 में से 250 कितना 100% होगा। अब तो समझ ही गए होंगे आप, कोई राशि अपने की 100% होती है दोस्तों। इसलिए अब एक नियम काम क्या करता है, एक की वैल्यू निकालने के लिए एक एक नियम का यूज किया जाता है। तो 250 का एक या 250 में से एक कितने होंगे, 100/250%। इस प्रकार 250 में से 50, 250 में से 50 बराबर 50 का मल्टीप्लाई करना है, रूपांतरण गुणांक में आंसर हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। बस इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो या कोई भी गलती हमसे हुई हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस गलती को कमेंट के द्वारा हम तक ज़रूर पहुँचाएं, जिससे कि मैं अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट इस वीडियो से संबंधित हैं जिनको आप एट ए ग्लांस अपने माइंड में फीड कर सकते हैं, और ये भविष्य में आपके लिए ये बहुत ही अच्छे लाभदायक साबित होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिमेंबरिंग पॉइंट। किसी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए 100 का भाग देते हैं, बस इस बात को आपको याद रखना है। प्रतिशत निकालने के लिए यानी कि जैसे कि 3%, तो इसका प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, 3/100 निकल आया प्रतिशत, ठीक है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 3/2 × 100, और प्रतिशत का चिन्ह अपने आप आ गया। ये शॉर्ट तरीका है, जो पूरा तरीका है ये शायद आपको किसी बुक में मिल सकता है, लेकिन ये मैंने अपने माइंड से, अपने दिमाग से खोजा है एक एक नियम के आधार पर, ठीक है। तो इसको
एक एक नियम के आधार पर लॉन्ग तरीके से कैसे करेंगे, कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे, वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। और आपको किसी बोर्ड परीक्षा या फिर कहीं भी मतलब ऐसी जगह आए तो आपको इस प्रकार नहीं करना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्रतिशत को फील कराने के लिए, उसके मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है पॉइंट, प्रतिशत 100% से बड़ा भी हो सकता है। हाँ, ये ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग सोचते हैं कि प्रतिशत 100 तक ही होता है, 100 से बड़ा नहीं होता है। अर्थात वह 200% या 500% या 1000% नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, बड़ा हो सकता है। सच एज जैसे कि 200% हो सकता है, 125% हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब प्रतिशत 100 से बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में अनुचित भिन्न का रूप बन जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा, अनुचित भिन्न बन जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया है 100 का 200%, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। वैसे व्यवहारिक रूप में 100% तक ही यूज होता है। ये तो बस ऐसे होता है कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है। प्यारे मित्रों, यदि यह जानकारी आपके लिए नॉलेजफुल रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विद्या पीसीएम पाठशाला को सब्सक्राइब करें और इसे अपना फुल सपोर्ट दें, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है।